एक दिन जब सुरेश अपने घर में सो रहा था, तब उसकी पत्नी सुरेश को नींद से जगाती है। जी उठिए। अरे सुरेश जी उठिए ना, जल्दी उठिए। अरे अरे, क्या है ये सुबह सुबह? क्या हुआ? आपको पता है, वो जो श्वेता है ना, हमारी पड़ोसन, उसने हीरे का हार खरीदा है। नए साल की बिक्री जो होने लगी, सब जोरों शोरों से खरीदारी कर रहे हैं। और वो सामने वाली बिल्डिंग में सपना जी ने तो नया कार खरीदा है। बाप रे बाप, बहुत ही शानदार गाड़ी है वो तो। अरे किसने क्या खरीदा, उससे मेरा क्या है? मुझे क्यों बता रही हो ये सब? अरे ये क्या, कल हम लोग अमीर बन जाएंगे, तब हीरे का हार और कार खरीदेंगे ना। दीपा, लेकिन अभी कार क्यों चाहिए? ये लो, ये भी कोई सवाल है? कार क्यों मतलब? आपके उस पुराने टूटे फूटे स्कूटर पर बहुत मुश्किल से हम दोनों बैठते हैं। कल हमारे बच्चे होंगे तो कहाँ बैठेंगे? चलो, जब हम सच में अमीर बनेंगे तब कार खरीदेंगे। सुनो, मुझे ऑफिस जाना है। नाश्ते में क्या बनाया है तुमने? ब्रेड और बटर। अब रोज ब्रेड और बटर ही बनाओगे क्या? हाँ हाँ, आपको नहीं मालूम क्या? अमीर लोग रोज नाश्ते में ब्रेड और बटर ही खाते हैं। अब हम लोग भी अमीर बनने वाले हैं, तो ये सब आदत डालनी ही पड़ेगी ना। अरे ये क्या है दीपा? ये पैसों का पागलपन क्यों है तुम्हें? अब इस साल को आपको पदोन्नति, वेतन वृद्धि और बोनस सब कुछ मिलेगा। ऊपर से इस साल आप प्रबंधक भी बनने वाले हो। ये सब बातें सुनकर सुरेश बहुत गुस्सा हो जाता है। सुरेश ऑफिस पहुंचता है और अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना सर पकड़ लेता है। इतने में सुरेश का सहयोगी सुरेश के पास आता है और कहता है, बधाई हो सुरेश जी, आप प्रबंधक बन गए हो। पार्टी कहाँ दे रहे हो? अरे मेरे भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पदोन्नति को लेकर मैं खुश हो जाऊं या अफसोस करूं। क्या हुआ सुरेश भाई? तुमने तो ये स्थान पाने के लिए बहुत मेहनत किया है। मैं क्या बताऊं, इस प्रबंधक पदोन्नति को लेकर मुझसे अधिक मेरी पत्नी खुश है। उसके दिमाग में बस हीरे का हार और कार का भूत बैठा है। प्रबंधक पद से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए बढ़ेंगे। मेरी पत्नी के हीरे का हार और कार का सपना मुझे डरावना दिखता है। अरे मुझे तो ये प्रबंधक पद ही नहीं चाहिए। तुम पागल हो गए क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, तुम्हारी पत्नी की बात मैं समझ सकता हूं। तुम एक काम करो, मेरे पास एक उपाय है। सुरेश का सहयोगी उसे एक उपाय बताता है। सुरेश को सहयोगी का उपाय बहुत अच्छा लगता है और वो एक वेल्डिंग की दुकान में चला जाता है। सुरेश उस वेल्डिंग की दुकान में जाकर मैकेनिक को बोलता है, भाई, ये मेरा स्कूटर है। इसे ठीक करके पेंट करके एक लंबा स्कूटर बना दो। मैकेनिक को सुरेश का उपाय समझ में आता है और वो उसे कहता है, जी आपका काम हो जाएगा। कल सुबह गाड़ी आपके घर पहुंच जाएगी। कल तक मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आज शाम तक ही काम हो जाना चाहिए। जी ठीक है, आज शाम तक ही ये स्कूटर मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। उसी दिन शाम को जब सुरेश घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी दीपक रंगोली बनाकर अपने पति का स्वागत कर रही है। सुरेश, मैंने 10 साल तक बहुत ही अपमान सहे हैं। बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, पर मुझे विश्वास था कि तुम एक दिन अमीर बनोगे। आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। आप प्रबंधक बन गए। चलिए अब हम जाकर कार खरीदते हैं। इतने में मैकेनिक आकर लंबा स्कूटर देता है। दीपा वो लंबा स्कूटर देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, ये क्या है? इतना अजीब दिख रहा है। अच्छा, ये तो मेरे पदोन्नति मिलने की खुशी में ऑफिस कर्मचारी का अनमोल उपहार है। आज से मैं ऑफिस या बाहर कहीं भी जाऊं तो इसी लंबी स्कूटर में जाऊं। उन्होंने ऐसा निवेदन किया और मैं उन्हें ना नहीं कर सका। दीपा को सब समझ में आता है और वो मन ही मन बोलती है, मेरे पति को तो मेरी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। मेरी इतनी साल कोशिश करने के बाद भी ये नहीं बदले। अब तो सोच के कुछ फायदा नहीं है। बहुत ही अच्छा उपहार है, मुझे बहुत पसंद आया। हम इसी लंबी स्कूटर में बैठकर बाहर जाएंगे। ऐसा बोलकर दीपा अपनी उदासी छिपा लेती है और वहां से चली जाती है। अभी उनकी पड़ोसन वहां आती है और वो सुरेश से कहती है, सुरेश जी,
आपकी स्कूटर तो बहुत अच्छी है। मेरे पास एक कार है, लेकिन क्या फायदा, हर महीना इसका ईएमआई भरने के चक्कर में मेरी तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर ने बोला है विटामिन डी की कमी है मुझे। बस नाम मात्र परिवार कार में घूमता है। स्कूटर की मजा तो कुछ और ही है। सुरेश जी, क्या ये लंबा स्कूटर आप मुझे एक दिन के लिए दे सकते हैं? मैं अपने परिवार को यही पास में ही घुमाना चाहती हूँ। ये सब बातें दीपा सुन रही थी। तब दीपा ने सोचा कि भले ही उसका पति उसे अमीर जिंदगी ना दे रहा हो, लेकिन अच्छा और स्वस्थ जिंदगी तो दे रहा है।